नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मुंबई वर्सेस गुजरात के WPL मैच की। तो सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं। पिच क्या क्या हाल है। तो मुझे लगता है कि आज के मैच में हाई चांस है कि साइड वाली पिच यूज़ होगी। मीन्स की जो दिल्ली में पहले 2 मैचेस के लिए यूज़ हुई थी वही पिच यूज़ आज होगी, क्योंकि सेंट्रल विकेट भी लास्ट मीन्स की 2 मैचेस में यूज़ हुई है और आगे के मैच में ये वाली विकेट यूज़ हुई थी। तो विकेट का हाल किस तरह का है मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले साइड वाला जो विकेट है वो हाई स्कोरिंग है और जो बीच वाला विकेट है सेंट्रल विकेट वो मीन्स की लो स्कोरिंग है। वो आपको स्कोर कार्ड दिखा के मैं समझा देता हूँ, आप देखेंगे। ये पहले 2 मैचेस देख लीजिए और लास्ट के मीन्स की 2 दिन मैच हुए हैं वो देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखें, ड्यू का कोई इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप रिजल्ट में आप देख सकते हैं सारी की सारी बैटिंग फर्स्ट टीम ने विन किया है मैचेस। वहीं बेंगलोर में क्या होता था कि टॉस जीतो मैच जीतो, जो भी चेस करता था वो आराम से मैच विन कर जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको खास नोट करनी है कि पिच कौन सी यूज़ हो रही है, साइड वाली पिच यूज़ हो रही है या सेंट्रल विकेट यूज़ हो रही है। तो उस हिसाब से आपको पिक करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरीके से रखना है और कौन से आपके पॉइंट पिक हो सकते हैं वो मैं आपको मैचअप करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से नेट सीवर, हेली मैथ्यूज और अमेलिया केर, ये 3 में से ज़्यादा हाई चांस है कि ये 3 में से 2 ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लाएंगे आपके। गार्डनर एक है मुझे, लेकिन ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से, ठीक है। नेट सीवर, हेली मैथ्यूज और अमेलिया केर आगे आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिए, जैसा मैंने कहा अगर सेंट्रल विकेट यूज़ होती है रेयर केस में तो अमेलिया केर के अलावा और हेली मैथ्यूज दोनों के अलावा और कोई सोचना भी मत दोस्तों, ठीक है। क्योंकि फिर उनकी स्पिनिंग फ्रेंडली कंडीशन भी गेम में आ जाएंगी, फिर उनकी बैटिंग भी आने के हाई चांस हो जाएंगे। तो अमेलिया केर पर मैं फिर 80% श्योर हो जाऊंगा, ठीक है। तो विकेट कौन सी यूज़ हो रही है वो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो आगे एनालिसिस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा आज का आपका ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है दोस्तों। तो ये मैचअप देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4 जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। तो सीवर की एक बड़ी इनिंग बाकी है नेट सीवर की, जो कभी भी आ सकती है। तो मीन्स कि अगर आज साइड वाला विकेट यूज़ हुआ जो कि बैटिंग फ्रेंडली काफ़ी है तो आप उस पर मीन्स कि काफ़ी भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो बॉलिंग से भी आपको बैकअप देती है और बैटिंग तो अनडाउटली समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो नेट सीवर जो बड़ी इनिंग ड्यू है वो कभी भी आ सकती है सबसे पहले। तो बॉलिंग में मन्नत कश्यप आपका ट्रम्प कार्ड हो सकती है दोस्तों। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इंडिया के लिए अभी हाल ही में 1 महीने पहले डेब्यू किया था। तो अगर 3 ओवर भी करती है तो एक आधा विकेट आपको आसानी से दे सकती है, तो फिर वो उस हिसाब से आपका ट्रम्प हो सकती है। तो मेघना और कैथरीन बार्स दोनों में मैं हाईली कन्फ्यूज हूँ दोस्तों, क्योंकि मेघना लास्ट मैच छोड़ के अभी जो 2 मैचेस हुए थे उसमें दोनों के दोनों मैच में उसने विकेट लिए थे। एक में 4 लिया था, एक में 2 लिए थे। लेकिन बार्स कंसिस्टेंट 1 विकेट ले रही है, किसी मैच में उसने 2 विकेट नहीं लिए है, लेकिन उनके पास बैटिंग बैकअप है कैथरीन बार्स के पास, क्योंकि बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर सकती है। तो अगर टॉप ऑर्डर कहीं क्लब्स हो गया तो आपको बैटिंग बैकअप अच्छा दे सकती है। मीन्स कि 15-20 रन वाला मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी 50 रन तो करना मुश्किल है उनके लिए यहाँ पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पिक है। और गार्डनर से मैं 1 से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे सारे के सारे बैट्समैन राइट हैंडर है और गार्डनर मीन्स कि लास्ट ओवर में भी डालेगी फिर भी उनके खिलाफ हाई क्वालिटी बैट्समैन का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अमेलिया केर हो गई, अमनजोत, ये सजना भी अच्छे फॉर्म में है, पूजा वस्त्रकर, उन सब का मुकाबला करना पड़ेगा। तो विकेट लेना उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाई क्वालिटी गेंदबाज हैं, उनके बारे में अवॉइड नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आज 1 विकेट से ज़्यादा उनकी बनती नहीं है। तो ये हो गई मीन्स कि ये दोनों मैचअप के बाद यहाँ से यास्त्रिका, मैथ्यूज, सीवर, कौर, अमेलिया केर ये टॉप 5 आपके होंगे। यास्त्रिका स्टार्ट देगी आपको 10, 15, 20 रन का जब से मीन्स कि फास्ट, बाद में आउट हो जाएंगी। इस तरीके से हर बार का सिनारियो यास्त्रिका का, ठीक है। तो सीवर, कौर, अमेलिया केर ये 3 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक होगी यहाँ पर। तो बॉलर के बारे में भी अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि किसको आपको पंड पिक करना है, दोनों में से किसको पिक करना है। गार्डनर का भी आपको अभी आइडिया मीन्स कि एक जो मैचअप है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि एमआई के बैटर वर्सेस गुजरात के बॉलर, ठीक है। अभी दूसरी मैचअप देख लेते हैं दोस्तों, गुजरात के बैटर वर्सेस एमआई के बॉलर। तो मुनी, ओलरावट, लिचफील्ड 3 के ऊपर ही है सारा का सारा दारोमदार। एक मीन्स कि 3 में से कोई एक ने 60-70 रन बनाए तभी जाके 150 मीन्स कि 160-70 रन स्कोर कर पाएगी गुजरात, बाकी कोई चांस है नहीं,
लेकिन इसमें एक ही रुकावट है, आप देखेंगे इस्माइल, क्योंकि इस्माइल अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में है दोस्तों। जिस तरह से उसने बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, मीन्स कि अनबिलीवेबल है। 132-33 की स्पीड मैंने वुमेन क्रिकेट में देखी ही नहीं है कभी तक, इतनी स्पीड से वो गेंदबाजी कर रही है। तो इस्माइल वर्सेस गुजरात का टॉप ऑर्डर, अगर इस्माइल यहाँ पर चल गई तो फिर आप देखेंगे कि वन साइड मैच होता हुआ दिखेंगे आपको, ठीक है। तो मीन्स कि उस हिसाब से आपको प्रेडिक्शन करना है दोस्तों। बाद में नेट सीवर के 4 ओवर कन्फर्म है, एमेलिया करके भी मैं 4 ओवर में आज कन्फर्म गिन रहा हूँ, क्योंकि उतने क्वालिटी के बल्लेबाज है नहीं कि जो केयर को 3 ओवर में 40 रन या 45 रन मारे, और स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है। और मीन्स कि जिस साइड से छोटी बाउंड्री होगी उस साइड से एमेलिया कर बॉल डालेगी, इसकी मीन्स कि उनको लेग स्पिन के खिलाफ रिस्क लेने के चक्कर में उनको विकेट मिलने के चांस फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है दोस्तों। तो पूजा के ओवर कम हो सकते हैं, इसका रीज़न ये है कि अमेलिया कर, मैथ्यूज क्योंकि स्टार्टिंग में मूनी लिचफील्ड स्टार्टिंग में बैटिंग करेगी, तो उसके ओवर मीन्स कि मैथ्यूज लेफ्ट हैंडर है, तो मैच हाई चांस है कि मैथ्यूज पहले 10 ओवर में ही 3 ओवर डाल दें, तो वो ओवर कटेंगे। हाई चांस है कि पूजा वस्त्र करके ही कटने वाले हैं, क्योंकि साइका इशाक तो लास्ट में ओवर डाल देगी। अगर 1-2 मीन्स की स्टार्टिंग में डालेगी तो लास्ट में आपके 2 ओवर दे सकती है वो, ठीक है। तो सीवर के कन्फर्म है, एमेलिया केयर के कन्फर्म है, तो मैं मैथ्यूज के आज 4 ओवर गिन रहा हूँ। तो पूजा को आज आप अंडर बॉल होता हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अमेलिया केयर के जैसा मैंने बोला बॉलिंग में आज वापसी हो सकती है, क्योंकि लास्ट में आप बैट्समैन देखेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। वेदा, हेमलता, कैथरीन बार्स, मीन्स के उस तरीके के बल्लेबाज है जिनको आसानी से फंसा सकती है यहाँ पर। ऊपर से आपको अच्छा खासा बैटिंग बैकअप दे रही है, तो हेमलता या वेदा सुपर ट्रम्प हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मीन्स कि सब में इस्माइल ने स्टॉप ऑर्डर यहाँ पर गुजरात का कलेप्स किया तो फिर या दोनों में से एक कोई आपको 25-30 रन बना के देगा, जो कि मीन्स कि किसी के पास नहीं होगा। मैं जीएल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एसएल में तो सोचना भी मत इनको लेने के बारे में, लेकिन जो 1.5 करोड़ वाला ले गया उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप उनके ऊपर चांस ले सकते हो। दूसरा है मन्नत कश्यप, और यहाँ पर हेमलता या वेदा कृष्णमूर्ति, जिनको भी आपको चांस लेना हो यहाँ पर आप ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि ऐसे ट्रम्प के बिना आप जीएल नहीं विन कर पाओगे। आप कौन सा भी मैच देख लो WPL में, 1-2 प्लेयर ऐसे है ही 5% वाले, 7% वाले, उनके बिना आप जीएल नहीं विन कर पाओगे। अभी किसकी जगह लेना है, मुन्नी, ओल्ड्रावाट, लिचफील्ड, किसको ड्रॉप करना है, कौन किसको आउट करेगा, वो सब मैचअप मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, ठीक है, कि किस सिनारियो में आपको उनको पिक करना है। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बता दिए। पिच कंडीशन के बारे में अभी आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि कौन सी पिच हुई यूज़ होगी तो किस हिसाब से पिक करने हैं। अगर सेंट्रल वाले विकेट यूज़ हुई तो किस हिसाब से आपको पिक करने हैं दोस्तों। सेंट्रल विकेट हुई तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि गुजरात के आप 3 बॉलर तो 100% अपने बॉलर या ऑलराउंडर अपने टीम में रखिए, और एमआई के अपने 4 रख लीजिए। फिर एमआई के मैथ्यूज और एमेलिया कर बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर स्पिनर के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन है, साइका इशाक भी अच्छी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगी। फिर आप पूजा वस्त्रकर को मैं आज के दिन के लिए मैं उतनी मीन्स की बैटिंग में भी लास्ट मैच में उनका डिमोशन हुआ, तो और बॉलिंग में भी आज मैं उनके उतने ओवर नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी आपका मीन्स कि जीएल टीम बनाने का अच्छा खासा टाइम हो चुका है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई एक जल्दी खुशखबरी सुनाने वाला है कि हम जीएल विन कर रहे हैं दोस्तों।